हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंटीग्रेशन की दूसरी विधि ले रहे हैं। आपने इससे पहले प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था और अब ये सेकंड मेथड आपके सामने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस या आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना। ये कहाँ काम में लिया जाता है आंशिक भिन्नों से समाकलन? जब आपको कोई फलन दिया हुआ हो और उस फलन में जो हर है वो गुणनखंड उसके हो जाएं। गुणनखंड कैसे भी हो सकते हैं, एक घात के हो सकते हैं, दो घात के हो सकते हैं। इससे फालतू के वैसे गुणनखंड नहीं होते हैं, एक घात दो घात से अधिक के, बस दो घात तक के गुणनखंड उसमें हो हर में। इस तरह की स्थिति चाहे पूरा आपको वैसे व्यंजक दिया हो उसके आप गुणनखंड कर सकें, क्योंकि इससे पहले आपने वैसे स्थिति देखिए इस तरह की भी पढ़ी है, यूँ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्थिति पढ़ी थी आपने इससे पूर्व वाले वीडियो में, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है। यहाँ पर ये जो स्थिति थी इसके गुणनखंड नहीं होते हैं, तो इसमें आपको मैंने बताया था कि किस तरह से आप इसके समाकलन करेंगे। लेकिन यदि इस हर वाली स्थिति के जो आपके डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के यदि फैक्टर्स हो जाते हैं तो फैक्टर्स आप करेंगे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यानी ये आंशिक भिन्नों के द्वारा इसका समाकलन करेंगे। इन गुणनखंडों की पहली स्थिति में आपको बता रहा हूं इसमें कि जब हर में एक घातीय गुणनखंड हो तथा किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं होती हो। पुनरावृत्ति होने का मतलब है कि एक गुणनखंड दो बार, तीन बार या चार बार इस तरह से रिपीट हो जाए। गुणनखंड एक घाती हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं हो रही किसी की भी, सारे अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए आपको कैसे आंशिक भिन्न करनी है। आपको आंशिक भिन्नों की स्थिति अच्छी तरह से देख लेनी है। आप इसमें यूं करेंगे कि माना ये पूरा जो समाकल है आप इस तरह से लिख लोगे x माइनस एक, x माइनस दो, x माइनस तीन बराबर, आपको ये dx वगैरह नहीं लेना है, साथ में ध्यान रखना। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये तीन गुणनखंड हैं हर में, तीनों के तीनों एक घाती यानी लीनियर फैक्टर्स हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रत्येक गुणनखंड के लिए एक अचर मानना है अपनी तरफ से। जैसे इस गुणनखंड के लिए आप मानोगे a बटे एक्स माइनस एक, प्लस दूसरे के लिए मानोगे दूसरा अचर b बटे एक्स माइनस दो, तीसरे के लिए तीसरा अचर मानोगे c बटे एक्स माइनस तीन। यदि चौथा फैक्टर होता तो आप चौथा अचर मान लेते प्लस d बटे उतना करके। दो है तो दो में काम चल जाएगा, तीन है तो तीन तक काम चल जाएगा। इस तरह से प्रत्येक गुणनखंड के लिए एक अचर लेना और बटे में वो गुणनखंड लिखना। ये लिखने के बाद में आपको इसके लघुत्तम लेकर के दोनों तरफ सरल करना है। आप इसको समीकरण डाल देना वैसे यहाँ पर नंबर 1, और फिर इसका लघुत्तम लेके सरल करोगे तो बाईं तरफ तो देखिए लघुत्तम बना हुआ है ही पहले से, इसमें तो अपने को कुछ चेंज करना नहीं है। और दाईं तरफ यही लघुत्तम आएगा जो बाईं तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। x माइनस एक, x माइनस दो, x माइनस तीन, यानी बाईं तरफ और दाईं तरफ में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये सेम चीज आएगी। अब इस x माइनस एक का इसमें भाग दोगे तो ये आएंगे, दोनों a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a इंटू एक्स माइनस दो इंटू एक्स माइनस तीन। b के साथ में x माइनस दो का भाग दोगे तो ये दो फैक्टर्स बचेंगे, ये गुणा हो जाएंगे, b इंटू एक्स माइनस एक इंटू एक्स माइनस तीन। और इसी तरह x माइनस तीन से डिवाइड करोगे तो ये दोनों फैक्टर बच जाएंगे, c के साथ गुणा हो जाएंगे, x माइनस एक एक्स माइनस दो। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। मिलने के बाद में आपके देखिए ये जो इधर का लघुत्तम और ये इधर का लघुत्तम यानी हर वाली स्थिति तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। और कैंसिल होने के बाद में यह बाईं तरफ तो बचेगा 3x माइनस वन, और दाईं तरफ ये आपके a इंटू एक्स माइनस दो एक्स माइनस तीन, b इंटू एक्स माइनस एक एक्स माइनस तीन, और c इंटू एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो, ये बचेंगे। इस स्थिति में यहां अब आगे आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
यदि सारे के सारे गुणनखंड एक घाती हैं, किसी की पुनरावृत्ति नहीं है, यानी कोई भी गुणनखंड रिपीट नहीं हुआ है, ये सारे के सारे गुणनखंड अलग थे, इसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था, ऐसी स्थिति में आपको x के भिन्न भिन्न मान रख करके ही ए बी सी के मान मिल जाएंगे। यानी मूल उद्देश्य है आपका इन ए बी सी के मान निकालना, और ये मान आपको जब आप इस स्थिति में यहाँ पर भिन्न भिन्न मान रखेंगे तो आपको ए बी सी के मान मिलते चले जाएंगे। जैसे x बराबर 1, आप ये तीनों फैक्टर्स जो है, ये तीनों फैक्टर्स ध्यान दे लीजिए, ये यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। जैसे इसको हटाना है तो x की जगह 1 रख दो, 0 हो जाएगा। इसके लिए x की जगह 2 रख दो, 0 हो जाएगा। इसके लिए x की जगह 3 रख दो, 0 हो जाएगा। इस तरह से तो इस संबंध में ये जो आपको यहाँ पर एक फ्रैक्शन मिली हुई है, इसमें आपको x बराबर 1, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से ये 3 मान रखने हैं जो कि आपको ए बी सी के मान प्रदान करेंगे। उपर्युक्त में x बराबर 1 रखने पर देखो क्या मिलेगा। x बराबर 1 रखोगे तो बाईं तरफ तो 3 माइनस 1 2 मिलेगा, 2 बराबर दाईं तरफ देखिए आपको क्या मिलेगा। ये x की जगह 1 रखने से ये फैक्टर 0 तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। सिर्फ ये पद बचेगा, x की यहाँ 1 रखिए माइनस का 1 बचेगा, यहाँ 1 रखिए माइनस का 2 बचेगा, तो -2 और -1 का गुणनफल प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस 2a आएगा, 2a, और इससे a का मान आ जाएगा 1। दूसरा मान रखिए आप x बराबर 2, x बराबर 2 रखने से x बराबर 2 रखने पर 2 जब इधर पर रखोगे तो 3 दूनी 6 माइनस 1 5 तो यहाँ बचेगा, 5 बराबर दाईं तरफ देखिए कौन सा 0 बनेगा। एक तो ये 0 बन जाएगा तो ये कंप्लीट 0, एक ये 0 बन जाएगा, ये कंप्लीट 0, तो फिर इसके मान तो यहाँ बचेगा आपके 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, -1 और +1 का गुणनफल है -1 आएगा, यानी -b होगा इधर, -b। इससे b का मान आ जाएगा -5। अब x की जगह आप 3 रखिए, x बराबर 3 रखने पर 3 इधर रखोगे तो 3 या 9 माइनस 1 8, तो बाई साइड में बचेगा, और दाई साइड में x बराबर 3 रखने से देखिए एक तो ये 0 हो जाएगा, एक ये 0 हो जाएगा, और यहां पर जब आप 3 माइनस 1 2 तो ये बचेगा, 3 माइनस 2 1 ये बचेगा, 2 एकम 2, 2c इधर आ जाएगा, 2c, इससे c का मान आ जाएगा 4। ये तीनों के तीनों मान ए बी सी के आप इस समीकरण 1 में रख दो। ए बी सी के मान समीकरण 1 में रखने पर 3x माइनस 1 बटे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 बराबर 1 बटे x माइनस 1, और b का मान -5 है, तो यहाँ जब आप माइनस रखोगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, 5 बटे x माइनस 2, और ये प्लस c का मान 4 आया है, 4 बटे x माइनस 3। ये स्थिति आपको मिल जाएगी इसकी जगह, और जब इसकी जगह ये आपको ये जब रखोगे तो आपके i का आपको मान मिल जाएगा यहाँ से। अतः i बराबर ये सारी की सारी स्थितियां मिल जाएंगी आपको, 1 बटे x माइनस 1 और -5 बटे x माइनस 2 और प्लस 4 बटे x माइनस 3, इसका समाकलन कर लेना है आपको। ये सभी के सभी आपको मानक रूप में मिलेंगे। मानक रूप में जैसे 1/x वाली स्थिति लगेगी, सब में 1/x की स्थिति है, गुणांक जो है वो गुणांक में गुणा आ जाएगा, और बाकी सब 1/x की स्थिति है। तो ये पहला, इसका तो समाकलन हो जाएगा log x माइनस 1, इसका -5 ये तो गुणांक ले लो, और log x माइनस 2, और ये 4 तो गुणांक ले लो, और ये log x माइनस 3, और प्लस अचर, इसका जो समाकलन अचर है वो जोड़ दो c, और ये इसका समाकलन मतलब उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए।
नेक्स्ट स्थिति अपन लेते हैं जबकि गुणनखंड तो एक घाती हो हर में, लेकिन किसी की पुनरावृत्ति हो रही हो। कोई गुणनखंड एक से ज़्यादा बार आ जाए, सबकी भी पुनरावृत्ति हो सकती है और एक की भी पुनरावृत्ति हो सकती है। जैसे कि यहाँ देखिए इस प्रश्न में आपके ये इस ब्रैकेट की x माइनस 1 की 2 बार पुनरावृत्ति हो रही है, 2 घात है इसके ऊपर। एक बात का आप और एक ध्यान रखना, यानी समाकलन स्टार्ट करने से पहले, इसका आंशिक भिन्न करने से पहले, कि अंश में हर से कम घात होनी चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। बाई चांस हर के बराबर या हर से अधिक घात हो तो उसको अपन भाग दे के छोटा बनाएंगे। देखिए इस तरह का कोई भी प्रश्न आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप उसको छोटा करते हैं। अब जब पुनरावृत्ति होती है तो देखिए किस तरह से गुणांक मानते हैं। माना x बटे x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, जिस तरह से आपने एक घाती में उसमें देखा था गुणनखंड जो इससे पहले वाले में, उसमें पुनरावृत्ति नहीं थी तो आपने प्रत्येक के लिए एक एक अचर माना था। यहां भी वैसे गुणनखंड तो एक घाती है, इसलिए अचर तो एक एक ही मानना पड़ेगा, लेकिन रिपीट में देखिए कहां अंतर पड़ेगा। ये आपके ये ब्रैकेट है, इसके लिए पहले आप एक अचर मानोगे a बटे एक्स माइनस 1 इस तरह से, और चूंकि ये दोबारा भी है इसलिए आप दोबारा दूसरा अचर लोगे b, लेकिन घात 2 लोगे इस तरह से। दोबारा जब आप इसको लेंगे तो 2 घात लेंगे। मान लो यहां पर घात होती 3 तो आप तीसरा और लेते c बटे एक्स माइनस 1 होल क्यूब, इस तरह लेते। एक घात से स्टार्ट करके आपको उतनी ही बार अचर लेने हैं जितनी उस ब्रैकेट की घात है, यानी वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतनी ही आपको घात तक चलना है। 2 घात थी तो आप 2 तक चले गए। अब यहां तक की तो स्थिति कंप्लीट हो गई, ये बच गया। इसके लिए अब तीसरा अचर अलग से ले लो, c बटे एक्स प्लस 2, ये आपने मान लिया। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दो, और अब वही विधि आगे कि आप लघुत्तम लेके सरल करेंगे। लघुत्तम लेंगे तो आप जानते हैं कि इधर का लघुत्तम और इधर का लघुत्तम एक सा ही आएगा, या x अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 बराबर, यहां का लघुत्तम भी लिख लो, देखो x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, इस तरह से लघुत्तम आएगा। आप इसका भाग देंगे तो एक घात बचेगी, यहां पर एक घात x माइनस 1 की, एक ये ब्रैकेट, ये दोनों एक के साथ गुणा हो जाएंगे, a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। b के साथ देखिए क्या आएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर का भाग दोगे तो ये पूरा भागफल यहां चला जाएगा, ये आएगा x प्लस 2, इसकी b से गुणा हो जाएगी। और c के साथ में x प्लस 2 का आप भाग देंगे तो ये u का u बचेगा, तो c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये स्थिति मिलेगी आपको। अब पुनरावृत्ति नहीं थी उसमें तो आपने क्या किया था कि आपने जितने भी ये फैक्टर्स थे नीचे सबके लिए आप x का मान रख देते थे जिससे कि वो 0 होते चले जाएं सभी। यहां पर भी आपके गुणनखंड तो एक घाती है, लेकिन देखिए सभी का मान आपके मान रखने से नहीं आएगा। कारण यह है कि इसमें एक ब्रैकेट ऐसा है जो कि रिपीट हो रहा है, आप मान तो सिर्फ 2 ही ले सकते हैं। इसको 0 करने के लिए x का मान 1 रख सकते हो, इसको 0 करने के लिए x का मान माइनस 2 ले सकते हो, तीसरा मान आप ले नहीं सकते जबकि अचर आपके पास में 3 है। तो फिलहाल एक बार ये 2 मान तो निकालिए आप इसी तरह से मान लेकर के, पहले ये कट जाएंगे, ये ध्यान रखना, और कटने के बाद की स्थिति आपके जो बचेगी वो ये होगी, x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। उपर्युक्त में x बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले x बराबर 1 रखिए, ये 1 हो जाएगा। यहां 1 बराबर दाईं तरफ देखिए क्या मिलेगा आपको, जब बाईं तरफ 1 मिल गया, दाईं तरफ ये 0 हो जाएगा जिसके कारण ये कंप्लीट 0 और ये भी 0 हो जाएगा। यहां से आपको 1 जब यहां रखोगे तो 2 1 3 इस तरह से बनेगा, ये 2 1 3 b, इससे b का मान आ जाएगा 1/3। दूसरा मान x बराबर -2 रखिए, x बराबर -2 रखने पर
-2 जब रखोगे तो इधर ये -2 आएगा आपके, -2 बराबर इस तरफ रखिए -2, देखिए ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहां से मान आएगा -2 और -1 -3 का वर्ग 9 बनेगा, 9c, इससे c का मान आ जाएगा -2/9, ये मान आ जाएगा। अब आपके पास में और मान रखने के लिए कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर एक मान जो बच गया वो कैसे निकालें? इसके लिए अब आपको दोनों पक्षों में, ये जो आपकी स्थिति है इसके दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करनी पड़ेगी। एक बार यहां समीकरण डाल देना इसको, ताकि आप लिख सकें कि किस समीकरण में आप तुलना कर रहे हैं। आपको मान b का और c का तो मिल गया, बच गया a का। a देखिए कहां कहां से आपको मिलता है, इन दोनों ब्रैकेट्स की जब आप गुणा करेंगे तो मैं आपको देखें, एक बार यहां गुणा लिख देता हूं इन दोनों की, यह आएगी x स्क्वायर, इस तरह से x स्क्वायर प्लस x और -2 ये आएगा, इसके साथ भी एक ही गुणा है, यूं है। तो a एक तो आपको x स्क्वायर के गुणांक के साथ मिलेगा, एक x के गुणांक के साथ मिलेगा और एक अचर के साथ मिलेगा। तो आप इन तीनों में से किसी की भी तुलना कर सकते हो दोनों तरफ। आप x स्क्वायर के गुणांकों की कर सकते हो, x की कर सकते हो, अचर की कर सकते हो। चलिए अपन x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना जैसे कर रहे हैं, अब दो में दोनों पक्षों में x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर आप बाईं तरफ देखिए, बाईं तरफ आपके x स्क्वायर का पद नहीं है, इसके बदले ये तो 0 बाईं तरफ तो, और दाईं तरफ x स्क्वायर का पद जैसा कि आपने देखा था यहां मिलेगा एक, तो जिसका कि गुणांक a बनेगा। लेकिन x स्क्वायर आपको देखिए यहां से भी मिलेगा इस जगह से, क्योंकि इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो x स्क्वायर -2x + 1 ये आएगा, तो यहां भी x स्क्वायर का गुणांक c बनेगा, तो c भी ले लो साथ में +c। इससे आपके a का मान आ जाएगा बराबर -c, और c का मान आप निकाल चुके हैं, ये आप रख दो, a बराबर 2/9 ये मान आ जाएगा। ये a b c के तीनों मान आप समीकरण 1 में रखिए। अब 1 से x बटे x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2 बराबर 2/9 बटे x - 1, b का मान 1/3 है, प्लस 1/3 बटे x b के नीचे x - 1 होल स्क्वायर है, और c का मान माइनस का, इसलिए माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ 2/9 और बटे x + 2। ये आपको 3 इस तरह से अलग अलग भाग मिल जाएंगे। आप ये उठा करके सारे मान यहाँ जब इसमें रखेंगे तो आपको इस जगह पर ये इंटीग्रल की स्थिति मिल जाएगी। अब अतः x बटे x - 1 होल स्क्वायर इंटू x + 2 dx बराबर 2/9, जैसे ये आपके 2/9 आया है, 2/9 एक बार वैसे के वैसे लिख लो, चाहे 2/9 बटे x - 1, फिर ये प्लस 1/3 बटे x - 1 होल स्क्वायर और माइनस 2/9 बटे x + 2 और इसके आगे ये dx। इसका समाकलन कीजिए, 2/9 बाहर और 1/x यानी log x - 1 प्लस 1/3। यहां देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, 1/x स्क्वायर यानी x की घात -2 अंश में, तो x की घात -1 बटे -1, चिन्ह तो माइनस का हो जाएगा, और ये 1/x - 1 बन जाएगा, और ये -2/9 ये log में हो जाएगा, log x + 2 और प्लस c। ये स्थिति इनमें देखिए दोनों में 2/9 आपके गुणांक बना हुआ है, इसलिए इनको इकट्ठे कर लो दोनों पदों को।
इस तरह से हो जाएंगे। और ये -1/3 x - 1 प्लस c, ये log m माइनस log n का सूत्र लगा लो यहां, 2/9 log x - 1/x + 2। वैसे इस पे मोड का चिन्ह है, log वालों पे मोड लगा दिया करो, क्योंकि log कभी भी ऋणात्मक राशि का नहीं होता है, इसलिए ये मोड जरूरी है यहाँ। और -1/3 × x - 1 प्लस c, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इसको क्वेश्चन को नोट कर लो। ये क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इसे कैसे सरल करेंगे। पहले आप इसके गुणनखंड करेंगे नीचे हर में, तो x² - 1 × x² + 1, और इस x² - 1 के दोबारा आप गुणनखंड करेंगे तो ये आएंगे x - 1, x + 1 और x² + 1। देखिए यहां आपके एक द्विघाती गुणनखंड आ गया है इसमें, हालांकि इसके साथ एक घाती गुणनखंड भी है। तो एक घाती गुणनखंडों की स्थिति तो मैंने आपको जैसी बताई वैसे करनी है, पुनरावृत्ति तो किसी की है नहीं एक घाती में, इसलिए अलग अलग दोनों के लिए आपको अलग अलग अचर मानना है। माना 1/x - 1 x + 1 × x² + 1 बराबर, ये दोनों एक घाती हैं। पहले वाले के लिए a x - 1, दूसरे वाले के लिए b x + 1। अब आ गया आपके द्विघाती गुणनखंड। द्विघाती गुणनखंड के लिए प्रत्येक गुणनखंड के लिए आपको दो अचर एक साथ मानने पड़ेंगे, और वो देखिए किस तरह से मानोगे। c और d अचर मानने हैं, लेकिन पहले अचर के साथ आप x लगाओगे और दूसरे को अलग रखोगे, इस तरह से यूं मानोगे। आपको इस तरह से ये फैक्टर्स मानने हैं, न इसके जो अचर हैं वो मानने हैं। ये द्विघाती जो है, द्विघाती के लिए दो अचर लेंगे, c और d, जैसे यहाँ पर ले लिए a और b तो पहले आ लिए थे, अब c और d ले लिए, लेकिन पहले अचर के साथ आपको x लगाना है, दूसरे अचर को स्वतंत्र रखना है x से। और फिर आगे की क्रिया तो देखिए वैसे लघुत्तम लेके सरल करने वाली है। लघुत्तम लेके सरल कीजिए, 1/x - 1 x + 1 × x² + 1, इधर का लघुत्तम भी यही आएगा, x - 1 x + 1 x² + 1। इसका भाग दो x - 1 का, ये आएंगे यूं की यूं। आप ये मान a के साथ रख लो, x + 1 × x² + 1। b के साथ देखिए क्या आएगा, x + 1 का भाग दोगे तो ये दोनों आएंगे, x - 1 × x² + 1। और c के साथ x² + 1 का भाग दोगे तो ये दोनों आएंगे। और ये वैसे जो आएंगे आपके, ये आप जानते हैं कि ये गुणनफल बच जाएगा, x² - 1 हो जाएगा। इन दोनों का गुणनफल करके लिख देंगे अपन, c के साथ में अलग लिखो तो भले ही अलग लिख देना, x - 1 × x + 1, वो आपकी मर्जी है। बाकी अगर गुणनफल करके लिखो तो गुणनफल करके लिख देना। अब ये लघुत्तम कटने के बाद की स्थिति बचेगी, 1 बराबर a × x + 1 × x² + 1 प्लस b × x - 1 × x² + 1 और प्लस c × x² - 1। इसको अपने ये जो वाला है इसको 1 लगा देना समीकरण, इसको 2 नंबर लगा देना। आइए थोड़ा सा यहाँ इसमें देखना दोबारा एक बार। जब आप x बराबर इस समीकरण में, ये समीकरण नंबर 2 है, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने से देखिए एक तो ये 0 हो जाएगा और एक ये भी 0 हो जाएगा -1 रखने से। ये कुल मिलाकर के मान इसी का आएगा। आपके जो बाईं तरफ 1 है और दाईं तरफ ये -2 और -2, कुल मिला के -4 हो जाएगा। -2 यहाँ +2 बनेगा, गुणनफल -4 बन जाएगा। b बराबर आ जाएगा -1/4 और x बराबर 1 रखने पर, 1 जब आप रखेंगे तो आपके यहाँ पर ये स्थिति 2 हो जाएगी
और ये भी 2 हो जाएगी, 2 दूनी 4a हो जाएंगे, बाईं तरफ 1 है, 1 बराबर 4a, और बाकी ये 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो इससे a का मान जो है वो आ जाएगा 1/4। अब आगे मान रखने की आपके पास में कोई स्थिति नहीं है। अब केवल गुणांकों की तुलना बची है, और गुणांक में बच गए आपके 2, c और d, 2 बच गए। c की स्थिति पहले सब देख लो आप, cx की गुणा करोगे इन दोनों से, तो एक तो cx³ माइनस cx, ये स्थिति बनेगी। मैं इसे लिख के दिखा दूं आपको एक बार, cx³ माइनस cx, ये स्थिति बनेगी। और d के साथ की स्थिति में प्लस dx² माइनस d बनेगा, प्लस dx² माइनस d, ये स्थिति बढ़ेगी। आप c का मान निकालने के लिए दोनों पक्षों में x³ के गुणांकों की तुलना कर दो। 2 के दोनों पक्षों में x³ के गुणांकों की तुलना से, यहां देखिए आपके कोई x³ का गुणांक नहीं है बाईं तरफ, तो यह बाईं तरफ तो x³ का गुणांक आएगा 0, और दाईं तरफ x³ का गुणांक सिर्फ c आएगा, इसलिए c लिख दो, c का मान सीधा 0 आ गया। अब दूसरी स्थिति आपको d का मान निकालना है, तो d के लिए आप x² के गुणांकों की तुलना कर लो या अचर की तुलना कर लो, दो ही बात है। 2 के दोनों पक्षों में x² के गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना से बाईं तरफ देखिए यहां भी x² का भी गुणांक नहीं है इस समीकरण में, तो वो तो 0 रहेगा x² का गुणांक तो, और x² के गुणांक वैसे आपको और मिलेंगे यहां पर, x³ को पत्तों का भी मिलता है। एक मिनट यहां थोड़ा इसका फिर से एक बार थोड़ा x³ वाली तुलना को आप फिर से देखना एक बार, क्योंकि x³ का पद आपको देखिए यहां भी मिलेगा, ये a, और इधर से मिलेगा ये x³ का पद प्लस b, और यहां से ये आपके c मिलेगा। ये समीकरण बनेगी a प्लस b प्लस c, और इसमें आप a और b के मान रख दीजिए। a का मान रखोगे आप 1/4, b का मान रखोगे -1/4, तो ये कुल मिलाकर के c = 0 आ जाएगा वैसे इसमें। और x² के गुणांकों की जब आप तुलना करेंगे तो जरा ध्यान दीजिए कौन कौन से गुणांक आएंगे x² के। देखो ax की गुणा x³ ये नहीं आएगा, फिर a1 के गुणा में इसकी गुणा करोगे तो ax² a आएगा, ये a तो ये आएगा। इधर से जरा देखना एक मिनट, bx की गुणा यहां करोगे नहीं आएगा, -b की जब गुणा करोगे x² से तो ये आएगा -b, और यहां से देखो x² का गुणांक ये आपके d मिलेगा, और ये बराबर इससे आपको मान जो मिलेंगे a और b के मान आप ये रखिए। a का मान 1/4, b का मान माइनस में ये प्लस 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस d बराबर 0, इससे d का मान आ जाएगा -1/2। ये मान आ जाएंगे कुल मिलाकर के। ये आप मान यहां रखिए इस जगह पर समीकरण 1 में, a का, b का और c का तो 0 है, ये पद तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये d ये मान आ जाएगा। और ये समाकल देखिए आपके क्या बन जाएगा, अब i बराबर a का मान 1/4 है, 1/4 x -1, और ये -1/4 है x + 1, और ये d का मान -1/2 आया है, ये भी चिन्ह माइनस का हो जाएगा, -1/2 x² + 1, और ये dx। सभी के समाकलन कर लो, 1/4 log x - 1 -1/4 log x + 1, और ये -1/2 ये tan इनवर्स का आपके फार्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स x और प्लस c। ये दोनों पद इकट्ठे कर लो 1/4 कॉमन लेकर के, log m - log n, यानी log m और बटे log n
एक्स प्लस 1 और ये -1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। एक विशेष प्रश्न, यहां x की घात n अज्ञात घात है। वैसे प्रश्न में यहां कोई भी घात हो सकती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकती है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है, चिन्ह माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है बीच में। लेकिन घात ऐसी कि जिनके आप गुणनखंड न कर पाए, ऐसी घात हो जाए। मान लो 5 घात हो गई, 6 घात हो गई, 7 घात हो गई, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप उसे गुणनखंड सही स्थिति में न कर पाए। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए कैसे करेंगे आप ये जितनी घात हो उतनी घात यहां बनाइए इस जगह पर, यानी x की घात n ही आपको यहां बनानी है। तो इसके लिए अंश और हर में आपको x की घात n - 1 से गुणा करना होगा। x की घात n - 1, ये x की घात n हो जाएगी, x की घात n + 1 dx यूं हो जाएगा। ये अंश और हर में x की घात n - 1 से गुणा करने पर। और इसके बाद में आपको x की घात n जो ये आपने बराबर बनाई है, इसी को आपको t मानना है। माना x की घात n = t इंप्लाइज दैट n x की घात n - 1 dx = dt। आपको ये x की घात n - 1 dx मिल रहा है यहां, इसलिए n का भाग दे दो। x की घात n - 1 dx = 1/n dt। मान जब रखोगे तो I = 1/n और ये 1/t × t + 1 dx। आपको इसकी फिर से आंशिक भिन्न करनी है। आंशिक भिन्न देखिए वैसे ही, माना 1/t × t + 1 बराबर, दोनों एक घातीय गुणनखंड है, a/t और प्लस b/t + 1। इस तरह से मान लो। लघुत्तम लेके सरल कीजिए। लघुत्तम लेके सरल करने के बाद देखिए लघुत्तम तो आपस में कट जाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। a के साथ में आएगा t + 1 और b के साथ में आएगा t। ये स्थिति मिलेगी आपको। और ये आप मान से निकाल सकते हैं और b के मान, क्योंकि एक घातीय गुणनखंड है, कोई पुनरावृत्ति नहीं है, सारे मान आपके मान रखने से आ जाएंगे। t = 0 से, t की जगह जब 0 रखोगे तो ये पद 0 हो जाएगा, ये a = 1 आएगा, तथा t = -1 से -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, -b = 1 आएगा, तो b = -1 हो जाएगा। अतः 1 से 1/t × t + 1 बराबर 1/t और -1/t + 1। ये दोनों मान आप इस जगह पर इस जगह रखेंगे। ये जो आंशिक भिन्न आपने बनाई है यहां। अतः I बराबर हो जाएगा 1/t - 1/t + 1 और 1/n जो आपने बाहर लिया था वो बाहर रह जाएगा, और ये dt यहां पर जो 1/n है ये बाहर रह जाएगा। दोनों के समाकलन कर लो। 1/n log t और -log t + 1 + c। log m - n का सूत्र लगा दो। log m - log n होता है log m और बटे log n। t की जगह t का मान रखिए, log x की घात n बटे x की घात n + 1 + c। ये कुल मिलाकर के इसका समाकलन हो जाएगा। आप इसको भी उतार लीजिए और ध्यान रखिएगा कि n की जगह अन्य कोई घात होने पर भी आप इसी तरह से प्रश्न को हल करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें यदि आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ x की घात 4 के पद बनेंगे, यहाँ भी x की घात 4 के पद बनेंगे, यानी अंश और हर में कुल मिलाकर के x की घातें समान बनेगी। आपको समान नहीं रखनी है, ऊपर घात हमेशा हर से कम होनी चाहिए, इसलिए आप इसमें भाग दे करके इसको अलग करेंगे। देखिए ऊपर का गुणनफल ये आएगा आपके x की घात 4 + 3x² और +2,
और नीचे का जो गुणनफल आएगा वो आएगा x की घात 4 प्लस 7x प्लस 12। आप इसका इसमें भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा, x की घात 4 प्लस ये 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर और प्लस 12 घटाओगे ये कट जाएंगे और ये माइनस का 4x स्क्वायर माइनस 10 ये बचेगा। अब ये घात आपके इससे कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अब आप इसे पहले तो यूँ लिख लेंगे इज इक्वल टू, पहले भागफल जितना गया वो लिखिए 1, चिन्ह लगाइए प्लस का, शेष फल लिखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 और बटे में ये इसका भाग दिया है आपने ये रखिए, चाहे गुणनखंडों के रूप में रख देना सीधा का सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरह से रख देना। ये स्थिति मिलेगी आपको और आपको इसकी आंशिक भिन्नय करनी है इस स्थिति की। इसको थोड़ा आप 2 कॉमन लेके सरल करना चाहो तो आपकी मर्जी है, अन्यथा ये जैसे है वैसे वैसे रख लेना आप। ये माना माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 बटे एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर। अब गुणनखंड देखिए दोनों द्विघाती हैं, इसलिए आपको द्विघाती की तरफ से दो अचर मानने पड़ेंगे। ax प्लस बी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस इसके लिए भी 2 अचर मानने पड़ेंगे, cx प्लस डी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। लघुत्तम लेके सरल कीजिए, फिर लघुत्तम तो देखिए आपस में कट जाएंगे। मैं डायरेक्ट स्थिति लिख रहा हूं जो बनेगी वो, यहां ax प्लस बी इसके साथ तो ये ब्रैकेट आ जाएगा और cx प्लस डी के साथ ये ब्रैकेट आ जाएगा। ये स्थिति मिल जाएगी आपको। आपको इसमें गुणांकों की तुलना करके ही सारे मान निकालने पड़ेंगे, क्योंकि एक घाती तो यहां गुणनखंड कोई है नहीं जो कि आप मान रख सकते हैं, इसलिए सभी के सभी गुणांकों की तुलना करके निकालने पड़ेंगे। गलती ना हो इसके लिए आपसे थोड़ी सी ये आपको थोड़ा कष्ट कर लेना चाहिए कि आप इनकी गुणा करके लिख लिया करो। पहले देखिए ax क्यूब और प्लस 4ax प्लस bx स्क्वायर और प्लस 4b, ये cx क्यूब प्लस 3cx और प्लस dx स्क्वायर प्लस 3d, ये बाईं तरफ आपके पद माइनस 4x स्क्वायर माइनस 10 है ही है। और अब देख लो ABCD के मान निकालने के लिए सबसे पहले आप x क्यूब के गुणांकों की तुलना कर लो। x क्यूब के गुणांकों की तुलना करने पर x क्यूब का गुणांक बाईं ओर तो है नहीं कोई, क्योंकि बाईं ओर x क्यूब का पद नहीं है। दाईं तरफ एक तो देखिए a है, एक ये c है, a प्लस c, ये समीकरण बन जाएगी आपके एक। इसको समीकरण डाल देना, जैसे मान लो 1 नंबर डाल देते हैं आप, दूसरे 1 नंबर तो बल्कि आप इसको डाल देना इस समीकरण को, यहां इसको 2 नंबर डाल देना। दूसरी तुलना कीजिए आप एक्स स्क्वायर के गुणांकों की। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से बाईं तरफ एक्स स्क्वायर का गुणांक -4 है बराबर, दाईं तरफ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक एक तो ये b है और एक ये d है, b प्लस डी। तीसरे x के गुणांकों की तुलना कीजिए। x के गुणांकों की तुलना से इनके गुणांकों की तुलना करोगे आप तो x का पद यहां तो है नहीं, इधर है आपके x का गुणांक। एक तो ये है 4a और एक ये है 3c, और फिर अचरों की तुलना से आपके बाईं तरफ का अचर है -10 और दाईं तरफ आपके अचर में
ये 3D और यहाँ से और कोई आपके 4B, ये आएंगे 4B + 3D। आपको मान निकालने हैं इन चारों समीकरणों से ABCD के। आप इन दो समीकरणों पे ध्यान दीजिए, A + C = 0 और 4A + 3C = 0। दोनों में ही बराबर 0 है, कोई भी अलग से राशि नहीं है, इसके मतलब सीधा माना कि दोनों का 0 मान आएगा। 2 व 3 से 2 व 4 से, 3 नहीं बल्कि 4 है, 4 से A = 0 और C = 0। और इन दोनों समीकरणों से 3 और 5 से आपके B और D के मान निकलेंगे। तो आप समीकरण नंबर है इसको कितने से भी 4 से या 3 से गुणा करके इसमें घटा दो, ये कुल मिला के स्थिति मिल जाएगी। समीकरण 3 को आप देखो 3 से गुणा करके और इस समीकरण को घटा दो उसमें से, समीकरण 3 को 3 से गुणा करके उसमें से 5 घटाने पर ये घटाइए समीकरण, देखो 3 से गुणा करके इधर तो बन जाएगा -12, -12 में से 10 घटाओगे तो -2 बचेगा। यहां पर ये हो जाएगा 3B, 3B में से 4B घटाओगे तो -B बचेगा। ये हो जाएगा आपके 3D, 3D में से 3D घटाओगे खत्म हो जाएगा और इससे B का मान आ जाएगा B = 2। और B का मान ये 2 आप इस समीकरण में 3 में रख लो, B का मान 3 में रखने पर 2 जब आप यहां रखोगे और पक्षांतर करोगे तो -6 हो जाएगा, D = -6। ये चारों के चारों मान ABCD के आप इस समीकरण में रखिए यहां। अब 1 से आपके -4x² - 10 बटे x² + 3 × x² + 4 बराबर B का मान आपके 2 आया है, 2 बटे x³ + 3 और ये -6 आया है, -6 बटे x² + 3 है, बल्कि ये x² + 4, ये स्थितियां मिलेंगी आपको। और ये मान आप यहां पर रखेंगे इस जगह पर तो आपके नया इंटीग्रल बन करके तैयार हो जाएगा इसमें। और नया इंटीग्रल देखिए क्या बनेगा, अतः I = 1 और +2 बटे x² + 3 और -6 बटे x² + 4 dx। तीनों के अलग अलग समाकलन हो जाएंगे, एक का x हो जाएगा, ये 2 × x² + a², 1/a, a² की जगह ध्यान रखना √3 का वर्ग है ये, 1 बटे √3 tan 1 x /√3 और -6 × 1/2 tan 1 x/2 और +c। बस इसको सरल करके आप इसको उत्तर को थोड़ा लिख दो, x + 2 बटे √3 tan 1 x/√3 और ये 3 आ जाएगा यहाँ, -3 × tan 1 x/2 + c। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए और इसी के साथ ही आज का मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। धन्यवाद।